कोई किसी मुल्क का दौरा हो, तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने इन जो मनफी इक़दाम हैं और जो मनफी उनका स्टाइल ऑफ लाइफ है उस पर आप ये कहते हैं कि देखें जी, हमारी जो बड़ी सियासी क़यादत है वो उनके लिए आइन और कानून एक मजाक है। तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी महज़ब मुल्क में जो कानून की बालादस्ती होता है उसको किस तरह से यकीनी बनाएंगे जब हमारे हुक्मरान उस आइन उस कानून को मुक़द्दस नहीं गिरदानेंगे जो किसी भी मुल्क में मुक़द्दस तरीन चीज़ होता है? देखिए, आप प्रॉब्लम ये है कि ये अवाम जो है वो इसको बेशुमार दफ़ा जो है इसको पिसा जा चुका है और ये बहुत ज़्यादा मसाइल का इसने सामना किया है। मैं समझता हूँ शायद ही तारीख में कोई ऐसी कौम हो जो इन मसाइल से जिनको दुचार होना पड़ा हो। और एक वक्त ज़रूर आएगा, मैं समझता हूँ बाबर साहब के, एक वक्त ज़रूर आएगा कि ये कौम जो है कि इनफ इज़ इनफ। अब जाहिर है कि अगर आप एक आदमी को दीवार के साथ उसका मुंह लगा देंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। कोई भी हो, आदमी या जानवर हो, आप उसके साथ नहीं कर सकते इतनी नाइंसाफ़ी। तो ये अवाम जो है इसने रिएक्ट तो एक दिन ज़रूर करना है, और जिस दिन ये अवाम रिएक्ट करेगी तब मैं समझता हूँ कि तभी तब्दीली कोई आएगी। अब वो तब्दीली जो है वो उसके आने से पहले जो तबाही हो सकती है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हमें चाहिए हम खुद उस तब्दीली को, वो जो वक्त आने वाला है जिसका मैं देख रहा हूँ कि शायद वो वक्त ना आ जाए, उससे पहले हम खुद क्यों नहीं अपने आप को दुरुस्त कर लेते और अवाम को रिलीफ क्यों नहीं फराहम करते। बस वालों ये कहते हैं, देखें जी, इनकलाब आएगा तो मसाइल हल होंगे। अब इस्लाह का जो टाइम है वो गुजर चुका है। आप क्या समझते हैं कि हमारे हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि सिवाय इनकलाब के अब मसाइल हल करने के लिए कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा? देखिए, इनकलाब जब आता है तो इनकलाब सबको भाग के ले जाता है। इनकलाब को ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, जिस तरह ज़लज़ला होता है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इसी तरह स्पॉन्टेनियसली इनकलाब भी आता है। उसके आने से पहले मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो तो वे इन कर रहे होते हैं। अवाम के अंदर एक बेचैनी होती है और अदलो इंसाफ का ना होना होता है, और गैर मुनसिफाना तौर पर जो हमारे ज़राए हैं उनकी तकसीम का होना होता है। इसी तरह हुक्मरानों की करप्शन का भी होना होता है। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट वक्त है और जो उसका एक डायरेक्शन है इनकलाब का, वो कोई नहीं तयन कर सकता कि वो किस जानिब रुख करेगा। और इनकलाब का लफ्ज़ हम बड़े कैजुअली हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, हमारे सियासतदान भी और हम सब भी बार बार इनकलाब की बात करते हैं, लेकिन इनकलाब से तबाही बहुत आती है ज़हीर साहब, और जो तबाही आती है उसके नतीजे में कुर्बानियाँ भी बहुत देनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम पहले से इतनी सारी कुर्बानियाँ दे रही है, इसको मज़ीद अगर कुर्बानियाँ देनी पड़ गई तो ये बहुत बड़ा एक कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। और अल्लाह करे कि हम उस इनकलाब से आने से पहले ही हम एक सॉफ्ट इनकलाब ले आएँ, सॉफ्ट रेवोल्यूशन ले आएँ। ज़रूरी नहीं कि खूनी इनकलाब होना चाहिए या कोई निज़ाम को बरम करके ही इनकलाब आना चाहिए। इस निज़ाम में रहते हुए ही इसके अंदर इनकलाब आ सकता है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ सकता है, सॉफ्ट फेसेस जो हैं वो नए चेहरे आ सकते हैं जो कि इनकलाबी सोच के हामिल हों, इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए वो इनकलाब लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर डायरेक्शन होगा इन द फ्यूचर। वैसे हम ये देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा हैं हमारे बड़े सियासी जमातों के, वो कहते हैं कि हम इनकलाब देख रहे हैं, इनकलाब आने वाला है। तो इनकलाब की बातें वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ इनकलाब आना चाहिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो ऐसी बातें हैं ये अवाम के जज्बात के साथ मजाक नहीं है? जी हाँ, वो तो अवाम को सिर्फ वो बातें सुनाते हैं जो अवाम को दिलों को लगती हैं। अब चाहे वो उस चीज़ में बिलीव करते हों या ना करते हों, उन्होंने तो वो बात कहनी है जो कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है उनकी एरोड हो रही हो तो वो उस एरोजन को रोक दिया जाए, या ख़त्म हो रही हो तो उसको वापसी ऊपर की तरफ लेके जाया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी स्पीचेस जो हैं या उनके जो कैरेक्टर्स हम टीवी शोज़ पे देखते हैं वो तो उन्होंने उनको मोल्ड किया होता है। वो घर में कोई और बात करते हैं, ड्राइंग रूम में कोई और बात हो रही होती है, और जब पब्लिक के सामने आते हैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात करते हैं ताकि पब्लिक को की सिंपथीज हासिल की जा सकें। तो ये तो डेफिनेटली आपने दुरुस्त फरमाया कि लोगों की आंखों में धूल डालने के मुतरादिफ है ये सूरत हाल। सियासी और समाजी रहनुमा बैरिस्टर दानिश इफ्तिखार साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि अगर इनकलाब की बातें हमारे मुल्क में इस तवातुर के साथ की जाती हैं तो इस इनकलाब के नतीजे में जो तबाही रोनुमा होती है वो शायद लोगों के ज़हनों में नहीं है। उनका ये कहना है कि इससे कबल के इनकलाब आ जाए, अगर हम हर फ़र्द, हमारी माशरे का हर फ़र्द अगर अपने अंदर इस्लाह पैदा करे, अगर अपने अंदर मुस्बत तब्दीली पैदा करे तो मसाइल हल हो सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि बुनियादी तौर पर इंसाफ फराहम करना हुकूमत की अवली ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत
जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वहाँ पर ईमानदार, दयानतदार और मेरिट पर लोगों को लगाएं, ताकि वो लोगों को के मेरिट पर मसाइल हल करें। सिर्फ इसी सूरत में हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि महज सुप्रीम कोर्ट पर तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को कहना कि अदलिया मसाइल ज़िम्मेदार है, तमाम मसाइल की अदलिया डिलीवर नहीं कर रही, ये इंसाफ नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करे और आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के हवाले से अपना रोल प्ले करे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।